आपके सामने है क्लास 7 इंग्लिश न्यू इमेज चैप्टर 4 ऑन द ग्रासहोपर एंड द क्रिकेट रिटन बाय जॉन कीट्स। इस पोयम के जरिए पोइट हमसे कहना चाहते हैं कि प्रकृति का संगीत कभी ख़त्म नहीं होता और ना ही कभी रुकता है। गर्मियों के समय ग्रासहोपर और सर्दियों के समय क्रिकेट अपनी धुन से प्रकृति के इस संगीत को बनाए रखते हैं। तो शुरू करते हैं हम इस पोयम को, जिसमें फर्स्ट लाइन दी गई है, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। पोइट्री ऑफ अर्थ कहने से मतलब है प्रकृति का संगीत। नेवर डेड यानी कभी ख़त्म नहीं होता। तो प्रकृति का संगीत कभी ख़त्म नहीं होता। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन एंड हाइड इन द कूलिंग ट्री। जब सूरज की गर्मी से मदहोश होकर सभी पक्षी पेड़ की ठंडी छांव में छिप जाते हैं। अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मिडो। तब एक आवाज़ आती है जो एक झाड़ियों से दूसरी झाड़ियों से आ रही होती है, और ये झाड़ियाँ एक नए नए कटे हुए घास के मैदान में होती है। दैट इज़ द ग्रासहोपर। ये आवाज़ है ग्रासहोपर की। ही टेक्स द लीड इन द समरी लक्सरी। गर्मियों की सुखों में इसनी ने कमाल को संभाला है, यानी प्रकृति की धुन को अब ग्रासहोपर ने संभाला है। ही हैड नेवर डन विथ हिज डिलाइट। जिसकी खुशियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। फॉर वैन टायर्ड आउट विथ फन। जब खुशियाँ मनाकर मजे कर कर ये थक जाता है। ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीड। किसी घास फूस के मैदान में ये अंदर जाकर छिप कर आराम करता है। ये तो था ग्रासहोपर के बारे में, जो गर्मियों के समय अपने संगीत से प्रकृति के संगीत को बनाए रखता है। अब आते हैं क्रिकेट के बारे में। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज क्रीजिंग नेवर। क्रीजिंग मतलब होता है स्टॉपिंग। पहली पैराग्राफ में कहा गया था कि प्रकृति का संगीत कभी ख़त्म नहीं होता। सेकंड पैराग्राफ में कह रहे हैं कि प्रकृति का जो संगीत है वो कभी नहीं रुकता। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट हैज रोट अ साइलेंट। रोट मतलब होता है लाना, फ्रोस्ट यानी जमा हुआ यानी ठंड। जब ठंडों की शाम को, एक सुनसान ठंड की शाम को ठंडी ठंडी बर्फ़ जब एक सन्नाटा सा ला देती है। फ्रॉम द स्ट्रोव दे श्रिल। तब एक साफ साफ क्लियर तेज आवाज़ आती है। श्रिल मतलब होता है एक तेज साफ आवाज़। एक तेज साफ आवाज़ पत्थरों के बीच से आती है। द क्रिकेट सॉन्ग। ये आवाज़ किसकी है? ये है क्रिकेट की आवाज़। ये क्रिकेट का संगीत है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। जिसकी आवाज़ समय समय पर बढ़ती जाती है। एंड सीम्स टू बी वन इन ड्रोन सीन एज हाफ लोस्ट। और कोई इंसान या फिर कोई भी जो आधी नींद में हो, उसे ऐसा लगता है। द ग्रासहोपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स। यानी एक इंसान जो आधी नींद में होता है, आधी नींद में मदहोशी में छाया हुआ होता है, उसे ये आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि ये आवाज़ जो उन पत्थरों से आ रही है, वो आवाज़ किसी क्रिकेट की नहीं, ग्रासहोपर की है। तो यानी यहाँ पर हमने जाना था कि गर्मियों के समय ग्रासहोपर संगीत को संभालता है और ठंड के समय क्रिकेट पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनमें कंफ्यूज हो जाती है। तो जिसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रासहोपर और क्रिकेट की जो पिक्चर है वो बिल्कुल अलग दी है। ये है ग्रासहोपर जो हरी भरी घास के मैदान में छिपा हुआ होता है, और ये है क्रिकेट जो पत्थरों के बीच छुपा होता है। इन दोनों की जो पिक्चरें हैं वो बिल्कुल अलग है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ग्रासहोपर अलग होता है और क्रिकेट अलग होता है। ठीक है, तो हमारी पोयम ये यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपने को क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन तक पहुँच सकते हो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।